में अभी जो मीटिंग हुई है उसमें सहमति तो कोई बन नहीं पाई है, लेकिन गवर्नमेंट एक दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया है कि एक आप दोनों काफ़ी क्लोज आ जाए आपके फेवरेट, इस किस्म की एक कोशिश हुई है। और अभी ऐसे कोई इसमें फाइनल हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचे नहीं, लेकिन जो हिमकॉन की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करने की बात हुई कि उसको सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसी रिपोर्ट पर निर्भर है। और गवर्नमेंट का ये कहना था कि जैसे ही हिमकॉन की रिपोर्ट आएगी हम उसी के आधार पर, उसी के बेस्ड हमारी जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन होगी तो हम गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। एग्रीमेंट का कोई हवाला भी था, हाईकोर्ट ने भी कुछ। देखिए, अभी जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो हाईकोर्ट के जो फार्मूले के तहत ही आगे बढ़े हैं। हमारा अपना फार्मूला अलग था, उस फार्मूले को उन्होंने सेट असाइड करके उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई है। जो वर्किंग अभी हुई है वो हाईकोर्ट के फार्मूले के तहत ही हुई है और शुक्ला कमेटी के फार्मूले के तहत हुई है। जो हिमकॉन की रिपोर्ट आएगी वो भी उसी के ऊपर बेस्ड होगी। अगर होपफुली कि वो रिपोर्ट जो हमारे फ्रेट है उससे आगे ही जाएगी, उससे कम नहीं होगी, और उसके बाद नोटिफिकेशन का हम वेट करेंगे सभी पक्ष की क्या नोटिफिकेशन होती है। आपने क्या रेट दिया है? देखिए, हमने जो फार्मूले जो कमेटी के जो रिकमेंडेशन थी उसी के तहत जो 2005 के फार्मूले थे, आज की डेट के जो फार्मूला है हमने उसको इनके सामने रखा है और उसी पे आधारित जो है वो नोटिफिकेशन होगी। लगभग 11 रुपये से 11:30 के आसपास वो हमारा उस कमेटी के मुताबिक जाता है। लेकिन हिमकॉन की रिपोर्ट में अगर ये चीजें नहीं होती है या नीचे रेट होता, क्या आप उसको एग्री करते? नहीं, हमें तो ऐसा उम्मीद है कि हिमकॉन एक फेयर एंड पार्सल होकर रिपोर्ट अपनी देगी, और अगर वो हमारे फेवर में नहीं होगी, हमारे को बिल्कुल ही अपोजिट होगी, कॉन्ट्रेरी होगी, तो उसके ऊपर हम लोगों के बीच में चर्चा की जाएगी। आज लगभग 38 डेज हो गए और लोगों के बीच में जाके सहमति बना जाएगी। यूनिलैटरली हमारा कोई डिसीजन अपना नहीं हो सकता। लगभग कितने लोग अफेक्टेड है, कितने ऑपरेटर्स हैं? ऑपरेटर्स लगभग 3000 गाड़ियां, रेवेन्यू लॉस की बात करें, एम्प्लॉयमेंट लॉस की बात करें, और तमाम चीजें। लगभग 3000 गाड़ियां दालाघाट में हैं, जिसमें हमारे 1400 मल्टी एक्सल है और 1600 के आसपास रिजिड एक्सल है, और लगभग 3500 के आसपास बरमाना, इतना हमें अंदाजा कितनी वहाँ पे भी होगी। क्या समझे अभी मतलब जो आपका एजिटेशन है वो कंटिन्यू चलेगा? बिल्कुल, एजिटेशन कंटिन्यू चलेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। उसको हम और ज़्यादा उसको रिवाइव करेंगे, नया उसको हम मॉडलिटी तय कर रहे हैं कि हमने आगे कैसे इस आंदोलन को और आगे बढ़ाना है। जब तक हमारे फेवर में नहीं आएगा डिसीजन, हमारे मुताबिक कोई वायबल रेट नहीं होगी, वर्केबल रेट नहीं होंगे, तो हम आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। चक्का जाम। बेसिकली आपको एक चीज बता दें कि ये जो अडानी Adani Group has purchased 35 plants across the country, right? Basically, the thing is they are comparing this hill plant area with this plain plant areas. जो ट्रांसपोर्टेशन के रेट्स हैं वो हमारे प्लेन के रेट्स जो हैं वो 5 रुपये 29 पैसा पर क्विंटल पर किलोमीटर है, और जो उन्होंने भी रेट कोट कर रखे हैं वो 4 रुपये कुछ पैसा किलोमीटर कोट कर रखे हैं। तो हमारी कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, पर वो उस प्लेन के रेट को हमारे हिल के रेट के साथ कंपैरेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो बेसिकली ज़्यादा प्लांट खरीद रखे हैं वो खरीद रखे हैं प्लेन्स के अंदर। तो आज की डेट में जो उनका एक एडमेंट एटीट्यूड है, क्योंकि उन्होंने ना तो हमें टाइम दिया किसी प्रकार का, क्योंकि आज उन्होंने ना तो गवर्नमेंट को टाइम दिया, दिस मैटर वाज डिस्कस्ड इन द मीटिंग आल्सो, कि भी उन्होंने किसी प्रकार का कोई टाइम ना तो गवर्नमेंट को दिया, ना इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को दिया, ना ट्रांसपोर्टर्स को दिया। उन्होंने एट देयर, यानी कि जिस हिसाब से कैपिटलिस्ट का एटीट्यूड होता है, उन्होंने दैट हैव शोन देयर एटीट्यूड कि उन्होंने यूनिटरली उसको प्लांट को शाम को 6 बजे कहा और सुबह 8 बजे को ताला लगा दिया। दो इम्पोर्टेंट इशू है सर। एक तो ये, क्या आपको अप्रीहेंशन क्यों लगता है कि ऑल ऑफ सडन ये शट डाउन हुआ है, और दूसरा ये बड़ी बातें निकल रही है, खबरें भी आती हैं कि दालाघाट में जो सीमेंट महंगा है और पंजाब में जाके वो सस्ता है, वो हिमाचल में महंगा है, वही तो मेरा ख्याल एक कारण बना, क्योंकि जिस दिन इस गवर्नमेंट ने ओथ ली उसी दिन उन्होंने उसके कुछ साथ ही 5 रुपये सीमेंट का रेट बढ़ा दिया। There was a issue from the Chief Minister's side, and I should say, and I am thankful to the Chief Minister, he is the first Chief Minister of the Himachal Pradesh
ही सेड कि भी जो रेट आप हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन को जिस रेट पे सीमेंट देते हो उसी रेट के ऊपर आपको हिमाचल के लोगों को सीमेंट देना होगा। दैट इज आल्सो वन ऑफ द इशू विच वाज रेज्ड, बट उसके लिए इन्होंने डायरेक्टली मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के साथ अटैच नहीं होना चाहते थे। दे टुक द व्यू ऑफ द ट्रांसपोर्टर्स और उन्होंने उठा के ताला लगा दिया और लोग बेकार कर दिए वहां पर। आज की डेट में मोर देन 7,000 ट्रक्स आर स्टैंडिंग देयर और डायरेक्टली 50,000 पीपल आर इन्वॉल्व, इनडायरेक्टली मोर देन लाख पीपल आर इन्वॉल्व, एंड दिस इज द एडमेंट एटीट्यूड ऑफ द अडानी ग्रुप। अगर दे आज की डेट में हमने बहुत कॉर्पोरेट देखे हैं कई जगह, अगर जो लॉसेज भी हो पर ये लॉसेज गलत बता रहे हैं। दे हैव कन्फेस्ड इन ए मीटिंग कि अंबुजा के बीच में किसी प्रकार का हमें कोई लॉस नहीं है, कोई वहां पे प्लांट में किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है। आज ये क्रॉस ब्रांडिंग की बात करते हैं कि हम अंबुजा के बीच में एसीसी का बैग भरेंगे, एसीसी के बीच में अंबुजा का बैग भरेंगे, जबकि आप लोग सारे पब्लिक के बीच में ये चीज बड़ी एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि जो अंबुजा का रेट है सीमेंट का वो ज्यादा है, एसीसी का रेट कम है। तो ये भी एक लोगों के साथ मैं समझता हूँ एक चीटिंग है, एक चीटिंग है। अगर दे आप उसको एसीसी के बैग में अंबुजा भर के दे रहे हो, अंबुजा के बैग में एसीसी भर के दे रहे हो, दिस इज प्योरली ए बिजनेस टैक्टिक्स। अब कीपिंग यानी कि जितनी एक मॉरलिटी है उसको छोड़ के ये प्योरली एक बिजनेस टैक्टिक्स के अंदर एक प्रॉफिट जनरेटिंग मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर हमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अगला कदम हमारा बड़ा साफ है। एक चीज में ऐड मैं और करूंगा कि जो सीमेंट इंडस्ट्रीज का ये एक तर्क है कि लॉजिक है कि यहाँ पर हिमाचल में फ्रेट महंगे हैं इसलिए सीमेंट महंगा हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल में अगर सीमेंट कंपनीज का ऑडिट होता है, जो कि हमने डिमांड भी की है, 200 रुपए से ज्यादा इनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं है ना, 200 रुपए से ज्यादा लागत नहीं है, लेकिन यहाँ 500 रुपए का बैग बेच रहे हैं। दाड़ा घाट में जहाँ सीमेंट बनता है वहाँ सबसे महंगा सीमेंट है, और दाड़ा घाट से वहाँ ढुलाई सिर्फ 2,000 है, जबकि दाड़ा घाट से सीमेंट परमाणु जाएगा, कालका जाएगा, वहाँ की ढुलाई 12-15 हजार है, वहाँ सीमेंट सस्ता बेचते हैं कंपनी वाले। तो ये लॉजिक इनका बिल्कुल गलत है और 200 रुपए से ज्यादा इनकी कॉस्ट प्रोडक्शन की नहीं है। ये कंपनी वालों का ऑडिट होना चाहिए। हमने इस डिमांड भी की है गवर्नमेंट से, इनका भी ऑडिट हो, जैसे ऑडिट हमारे हो रहे हैं, कौन हमारा ऑडिट कर रहा है, कंपनीज के भी ऑडिट हो कि वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। हमारा 10% का प्रॉफिट है आज लेवल जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया, कंपनीज का भी हो, आप 10% कर लो, 20 कर लो, सीमेंट अपने आप डाउन आ जाएगा। सर वो हमने पोस्टपोन कर दिया है। जब तक नोटिफिकेशन की हम इंतजार कर रहे हैं उसके बाद होगा। और जो रामकिशन जी ने अभी बोला, इन एडिशन टू दिस, जो क्लिंकर है जो कि रॉ मटेरियल है इसका सीमेंट का 65% कंस्टिट्यूट करता है, वो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आता है, उसके बीच में कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। और जो उसके बीच में बाकी का भी मटेरियल आता है उस पर हमने इनको 40% का डिस्काउंट दिया हुआ है। तो देयर इज नो पॉइंट कि हिमाचल प्रदेश में किसी तरह भी सीमेंट दूसरे स्टेटों से महंगा बिके। चक्का जाम सेक्रेटरीट मार्च सर वो हमने ये नेक्स्ट इसके लिए अनाउंस कर बिलासपुर में डेफर कर दिया था हमने, कल वहीं इसके घोषणा होगी। थैंक यू। एक सेकंड सर विजुअल कर लेते हैं।